Hello students, today topic is a margin property. Okay, margin property, that means margin property used in CSS. Margin property specify the space around elements. The different values that can be specified with the margin properties are as margin, margin bottom, margin top, margin left, margin right. For example, that is a page, and if you want to set the margin of this page, then use a margin property. Okay, margin bottom, that means if you want to space in the bottom, then use the margin bottom property. If you set the margin in the top position, then use a margin top property. If you want to set the margin in the, that means set the space in the left position, then use a margin left. If you want to set the margin in the right position, then use a margin right. Okay, and the margin property also use a value, okay, for setting the margin. That values are auto, length, percentage and inherit. Auto, that means automatically the browser calculate the automatically margin, so that is a auto margin. You don't write auto. But in length margin, if you want to set the margin in pixels, point, centimeter, then use a length margin. Okay, you only write a, for example, there is a P selected, margin top is a property and use a 100 pixel property. दैट मीन्स आपने टॉप में कितना दिया है, 100 पिक्सल्स की मार्जिन दी है. ठीक है, तो 100 पिक्सल्स की मार्जिन सेट हो जाएगी. तो पिक्सल्स की, पिक्सल क्या है, यूनिट है, तो दैट मीन्स वो आपका किस में आएगा, लेंथ में आएगा. इसी तरीके से अगर परसेंटेज में देना है तो वैल्यू यहाँ पर 100% भी लिख सकते हैं. इनहेरिट में क्या होता है, इट स्पेसिफाई दैट द मार्जिन शुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट एलिमेंट. जैसे आपने अगर पहले किसी एलिमेंट, पहले कोई पेज में मार्जिन सेट करके रखी है, वही मार्जिन आपको दूसरे पेज में भी चाहिए, तो अब आप इनहेरिट यूज़ कर दोगे. इनहेरिट यूज़ कर दोगे तो जो आपके पेरेंट्स में होगा वही आपका चाइल्ड में आ जाएगा. दैट मीन्स जो पहले आपने मार्जिन सेट कर रखी होगी वही मार्जिन आपकी चाइल्ड पेज में भी आ जाएगी. ठीक है, तो दैट इज़ अ मार्जिन प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल समझ में आया. हमने क्या लिया है, सेलेक्टर लिया है. जिस भी जहाँ पर भी आपको अगर बॉडी में मार्जिन लगाना है, दैट मीन्स पूरे पेज में लगाना है, तब आप यहाँ पर बॉडी सेलेक्टर का यूज़ करोगे. सिर्फ हमको पैराग्राफ की सेटिंग सेट करनी है, तब हमने पैराग्राफ सेलेक्टर यूज़ किया है. मार्जिन टॉप में पैराग्राफ का, कि टॉप से ऊपर से स्पेस चाहिए आपको, तो आपने मार्जिन टॉप यूज़ किया है. देन यूज़ अ कोलन साइन, देन यूज़ अ values of this margin. Okay, so that is a property of margin. Next आपका है height and width properties. So that is a height and width property. See this example. Firstly use a paragraph selector, and paragraph selector set the height and width margin, then use a height and width properties, then use a height कोलन 50 पिक्सल, विड्थ कोलन 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड. तो इस तरीके से हाइट एंड विड्थ की प्रॉपर्टीज़ लगा के आप हाइट एंड विड्थ, पैराग्राफ का हाइट एंड विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है, तो दैट इज़ अ हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज. इसी तरीके से आउटलाइन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया ही था कि आप डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, इनसेट, आउटसेट, नन और हिडन, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं. तो इस तरीके से आउटलाइन प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो. जिस भी पैराग्राफ को अगर आउटलाइन करना है या फिर किसी लाइन को आउटलाइन करना है, तो वहाँ पर आप आउटलाइन प्रॉपर्टी लगाओगे वो सेलेक्टर यूज़ करके. ठीक है, अब आउटलाइन प्रॉपर्टी की स्टाइल आपको, अगर डैश इस फॉर्म में आउटलाइन लगाना है तब आप डैश यूज़ कर दोगे. अगर आपको डॉटेड करके आउटलाइन लगाना है तब आप डॉटेड यूज़ कर दोगे. अगर आपको पूरा ऐसे डॉट लाइन लगाना है तब आप सॉलिड यूज़ करोगे. डबल लाइन लगाना है देन यूज़ अ डबल आउटलाइन स्टाइल. ठीक है, ग्रूव दैट मीन्स आपको कर्व में, पेज के रिज में कर्व की तरीके से अगर लगाना है, ठीक है, यूँ ऐसे करके, तो आप आउटलाइन ग्रूव यूज़ करोगे. इंसेट दैट मीन्स कि आपका जो आउटलाइनिंग होगा वो बॉक्स की तरह लाइक शो होगा, एम्बेडेड इन द पेज. ठीक है, फिर इसी तरीके से आउटसेट है, नन मतलब कि कोई रहेगा ही नहीं, हिडन लगाओगे भी तो भी नहीं दिखेगी.
ठीक है, तो इस तरीके से आउटलाइन प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. आउटलाइन प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉर्डर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन. आउटलाइन डज नॉट टेक अप स्पेस, ठीक है, स्पेस नहीं लेगा. आउटलाइन डू नॉट हैव टू बी रेक्टेंगुलर. ओके, आउटलाइन इज ऑलवेज द सेम ऑन ऑल साइड्स. वी कैन नॉट स्पेसिफाई डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम डिफरेंट साइड ऑफ एन एलिमेंट. इसी तरीके से आउटलाइन का कलर देना है, ठीक है, तो आपने आउटलाइन कलर प्रॉपर्टी लगा सकते हो. जैसे एक हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल say this example. In this example use a outline style property, outline color property and outline width property. तीनों प्रॉपर्टी का यूज़ किया है इसमें मैंने आउटलाइन की. अब देखिए आउटलाइनिंग अगर आपको चाहिए, आउटलाइन की विड्थ आपकी पतली चाहिए तो आपने यहाँ पर लिखा है थिन, ठीक है. आउटलाइन स्टाइल आपको डॉटेड चाहिए तो आपने दिया है आउटलाइन स्टाइल डॉटेड. फिर आउटलाइन का कलर अगर आपको ब्लू चाहिए तो आपने लिखा है आउटलाइन कलर ब्लू. तो इस पैराग्राफ में इस जो आप पैराग्राफ लिखोगे दैट मीन्स पैराग्राफ सेलेक्टर के अंदर ये फॉर्मेटिंग दी है. तो जब आप HTML में पैराग्राफ P का यूज़ करोगे, P टैग का, तो उसके अंदर आप जो पैराग्राफ लिखोगे उसकी विड्थ, जो आउटलाइनिंग की विड्थ होगी, आउटलाइन आएगी, उसकी आउटलाइन की विड्थ पतली होगी आउटलाइन, उसका स्टाइल डॉटेड में रहेगा और उसके कलर रहेगा ब्लू. जैसे अगर हमने कोई भी एक पैराग्राफ लिखा, जैसे ठीक है, ये एक पैराग्राफ लिखा, जैसे हमने लिख दिया कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है, ये पैराग्राफ है. अब इसमें क्या होगा आउटलाइनिंग, तो आपकी एक पतली और डॉटेड इस तरीके से पतली और डॉटेड क्या हो जाएगी, एक आउटलाइन बन जाएगा पैराग्राफ में और उसका कलर क्या होगा, ब्लू. ओके, तो दैट इज अ आउटलाइन प्रॉपर्टी. ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आपका फॉन्ट प्रॉपर्टी, अलाइन प्रॉपर्टी और फ्लोट प्रॉपर्टी. ओके क्लास.